जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय करते हैं। सुबह बिसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। कर ही भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताओ, मुँह न मिटी न जाई काऊ। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही नीक लाग करू सोई, अब तुझे तो अच्छा लगे वही कर। लोचन ओट बैठू मुँह गोई, मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। फिर पछताई अंत अभागी, मारसी गाई नहु लागी। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नाहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परेऊ राऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानू। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझाकर यह कहकर कि तू सर्वनाश क्यों कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। कपट सियानी ने कहत कछु, जगती मनहु मसानू। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ नहीं बोलती, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। राम 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 रट बिकल बुहालू, जनु बिन पंख बिहग बेहालू। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। हृदय मनाओ भोरू जन होई, राम जाए कहे जनी न कोई। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। हे रघुकुल के गुरु, बड़े बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करे। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। भूप प्रतीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा की प्रेम की सीमा है और केकई की निष्ठुरता की। बिलपत नरपही भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनिहा द्वारा। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। पढ़ही भाट गुण गावही गायक, सुनत निरपही जनु लागी सायक। भाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सैगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाऊँ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कर ही उदित रवि देखी, जागे हु अजू न अवधपति कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है जो अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछीले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़ अजू रजू लागा।
राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जाहू सुमंत्र जगाहू जाही, कीजे काजू रजायजू पाई। हे सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राहु माही, देखी भयावन जाट डेराही। जब सुमंत्र रावले राजमहल में गए तो पर महल को भयानक देखकर वे डर जाते हैं। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। मानो दौड़कर काट खाएगा, ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा और मेरी और देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने यहाँ डेरा डाल रखा हो। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।